So hello everyone and welcome back to my channel. Finally your exam is over and thankfully the exam is over. काफी महीनों से आप लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं and the anxiety and the build up has all ended today. कैसा आया था आपका इस बार का एग्जाम? काफी सारे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिले हैं मुझे बच्चों से। स्टार्टिंग से ही बच्चों ने बताना स्टार्ट किया कि मैम ऐसा था वैसा था। कॉमन चीज जो हम लोग को देखने की मिली कि बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल अगर मैं अपना एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करूं तो पेपर वॉज मॉडरेट। आई विल नॉट से कि पेपर तो बहुत ईजी था, बहुत हलवा था, बिकॉज मैंने बहुत डीप एनालिसिस की है एंड उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आई विल बी लाइक ये चलो हम लोग आज के इस वीडियो में आंसर्स देखते हैं। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर्स, वो वीडियो आपका बाद में आएगा। पर आज के वीडियो में मैंने जैसी एनालिसिस की है, आई कैन बेट कि ऐसी एनालिसिस कोई भी आपको करके नहीं देगा एंड यू विल लव दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने जिस टाइप से एनालिसिस बनाई है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आगे के एग्जाम में क्या आ सकता है एंड जो हम लोग ने ट्रेंड फॉलो किया था क्या वैसा आया है नहीं। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो हम लोग को देखने को मिलती है कि इन डेप्थ क्वेश्चंस तो आए ही नहीं, इतने बड़े बड़े असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एंड आपके स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस जो लंबे लंबे मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोग को पिछली बार देखने को मिले थे या पिछली से पिछली बार काफी देखने को मिले थे, वो हम लोगों को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद भरत सर एंड वी वर टॉकिंग कि भाई ऐसा क्यों किया गया है, तो वी केम ऑन टू अ कंक्लूजन कि भाई पेज बचाया गया है, क्योंकि पेपर 1 में भी जब मैंने उसकी प्रिंटिंग देखी तो इतने छोटे छोटे, मतलब डीआई के क्वेश्चंस को भी बस पेपर में किसी तरह फिट करने की कोशिश की है कि कम पेजेस में हमारा काम हो जाए। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बनाया करते थे तो इतने कठिन कठिन जो इतने महंगे हम लोग के पंच पेपर्स होते थे उसको बचाने के लिए हम लोग छोटा छोटा लिखा करते थे। सो इन डेप्थ क्वेश्चंस हम लोग को देखने को नहीं मिले हैं। आई वुड नॉट से कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। आई विल लेट यू नो कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए थे। मोस्ट ऑफ द पेपर वाज फैक्ट बेस्ड, मतलब कि ये पेपर ऐसा था कि या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर पेपर में हम लोग को रोट लर्निंग को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है कि डेट्स याद होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, राइटर्स याद होने चाहिए, उसके वर्क्स याद होनी चाहिए, उनके बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे भी उनके आपको याद होने चाहिए। इन सभी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, एंड दिस मेक्स मी सो प्राउड एंड हैप्पी। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, कहेंगे मेरे कोर्स से आया, मेरे कोर्स से आया, बट दिस गिव्स मी सच अ प्राउड फीलिंग कि जो भी आपकी जो स्टार ऑफ द 2024 इस एग्जाम कर रहा है, मेरी सारी फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, मेरी जितनी भी इन पिछले दिनों में रिविजन सीरीज मैंने चलाई थी, आई कैन नॉट बिलीव माई ओन सेल्फ। ये एक टीचर के लिए ही एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। उसको अपने बच्चों के लिए तो अच्छा करना ही होता है, पर खुद के लिए भी उसको ये देखना होता है, अपने आप को टेस्ट करना होता है कि मेरी एनालिसिस कितनी सही बैठती है, जो मैं इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ मैं यहाँ पर इंडल्ज हूँ, मैं बच्चों को इतनी राय देती हूँ, तो क्या मेरी एनालिसिस सही बैठती है। एंड दिस मेक्स मी सो सो प्राउड एंड हैप्पी टुडे कि अगर आप इन वीडियोस को रिलीजियसली देखा है, आपने मेरे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को लगाया है, आप लोग में से कई सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स जो इन वीडियोस से आई हैं एंड दिस इज ऑल फ्री। तो कहीं से भी यू विल नॉट फील कि आई एम ट्राइंग टू प्रोब यू कि नहीं नहीं आओ मेरा कोर्स ले लो, मेरे कोर्स से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। माई एनालिसिस, ऑल माई मेजर वीडियो सब फ्री में जो अवेलेबल है इस पर्टिकुलर चैनल में, उनसे सारे आपको क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड मिल जाएंगे एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन दिस पॉइंट। मुझे बताना कि आप लोग अग्री करते हो इस पर्टिकुलर चीज से कि नहीं, आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजी देखने से। 14 टू 15 स्ट्रेट क्वेश्चंस आपकी क्रोनोलॉजी बेस्ड आए हैं। भाई पिछली बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, पर इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल क्रोनोलॉजी बेस्ड आए हैं आपके। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन देखा वो एज की क्रोनोलॉजी वाइज था, जो हम लोग ने रिसेंटली अभी ब्रिटिश लिटरेचर को जब रिवाइज किया था तो देखा था कि एज की क्रोनोलॉजी आती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 100% क्रोनोलॉजी लिस्ट, जाकर मैच कर लो उसको एंड यू विल सी कि मतलब जो जो बताया था हाउ इज इट पॉसिबल कि वो चीजें आई हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मैंने बताई थी वो नहीं आई हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर क्लैशिंग एंड दिस इज
I cannot say again and again, this is really really proud and very happy for me, because now I can say from मतलब बिल्कुल confidence say that you are on the right track, I am on the right track and I will give you the best of what I have in my knowledge. ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर के बर्थ क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले हैं, जहां पे 2-3 क्वेश्चंस हम लोग को राइटर्स के हैप्पी बर्थडे से आए हैं, एंड वो भी मेजर राइटर्स. सो इसको लेके आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेजर राइटर्स की ही क्रोनोलॉजी आपसे उनका हैप्पी बर्थडे पूछा जाएगा. इस पे मैं आगे भी बहुत ऐसे राइटर्स को पूरा एनालाइज करके आपको एक वीडियो, एक प्रॉपर लिस्ट बना के दूंगी कि आगे के एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल सोचने की नीड नहीं होगी. मिल्टन के वर्क की क्रोनोलॉजी पूछी गई है. पिछले ही कुछ 1-2 दिन पहले ही मेरा 100% क्रोनोलॉजी लिस्ट वाला क्वेश्चन आया था, वीडियो आया था, वेयर आई टोल्ड यू कि मिल्टन की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है. इस बार डीएच लॉरेंस की भी हम लोग को क्रोनोलॉजी देखने को मिली. अमिताव घोष, जो हम लोग ने इंडियन लिटरेचर में डिस्कस किया हुआ था कि ही इज एन इम्पोर्टेंट राइटर, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे वी कैन सी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स. अगेन लिटरेरी थ्योरी, एंड ओवर अगेन इन माय चैनल आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट कॉलोनियल जो आपका अलग से सेक्शन है, उससे अब आपका यूजीसी नेट जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगा है. तो जो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखाई देगा, खुद से समझ जाना कि उससे एक ही पेपर के अंदर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं. मेरी आगे भी जाके एक फुल वीडियो आएगी जहां पे हम लोग डिटेल में सिर्फ और क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए वेट करना. अभी मैं जो एनालिसिस बता रही हूँ वो आपके आगे वाले आने अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे. देन इंडियन वर्क्स की हम लोग को राइटर्स एंड उनके वर्क्स दोनों की क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है. एंड आगे आके मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी जिसको देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इंडियन लिटरेचर का जो परसेंटेज है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ इंक्रीजिंग, वो ब्रिटिश लिटरेचर को टक्कर दे रहा है. एंड ये आपके ओवर द ईयर्स इतने सालों में नहीं देखा गया था जो इस पेपर में मैंने देखा. ठीक है, देन वी हैव दलित राइटर्स. नाउ दलित राइटर्स एक ऐसा सेक्शन है जो जल्दी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या फिर जिसपे उनको कंटेंट जल्दी नहीं मिलता है. मेरी एक वीडियो बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, बट देन आई रियलाइज आई नीड टू गो मोर फर्दर इनटू दलित राइटिंग्स, एंड आपको मैं और भी कंटेंट इससे रिलेटेड देने वाली हूँ. तो दलित राइटिंग से आपको रिपीटेड 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. देन वी हैव फेमिनिस्ट राइटर्स. एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, वो उसमें से एग्जैक्टली वो चीज आई है कि जो आपकी फेमिनिस्ट राइटिंग्स के जो क्रिटिकल वर्क्स होते हैं ना, वो आप लोग से पूछे जाते हैं. देन इस बार अमेरिकन राइटर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले हैं, उनके वर्क्स आए हैं. देन डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं. सो अमेरिकन राइटर्स इस पर्टिकुलर आपके एग्जाम में थोड़ा सा एक हिट थिंग रही. मूवमेंट्स प्लस थ्योरीज, मैं आपको दिखाऊंगी कि कई सारे क्वेश्चंस आपके मूवमेंट्स में से आए हैं, एंड मूवमेंट्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी आए हैं, उसमें कुछ भी कठिन नहीं था. अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश लिटरेचर को, जो आप सब लोगों का फेवरेट सेक्शन है. डायरेक्ट 16 to 17 क्वेश्चंस आए हैं आपके ब्रिटिश लिटरेचर से. अगर मैं मेजर टॉपिक्स की बात करूं तो वो यहाँ पे एक एक चीज, मैंने एक एक क्वेश्चन को लिखा एंड मैंने उसका सब सेक्शन निकाला कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि कौन से सेक्शन से आया है, ताकि जब अब बच्चा कल से तैयारी करने बैठे तो उसको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे कौन सी एजेस पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, कौन सी एजेस को मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड ऑन माय चैनल, मुझे अग्री करते हो तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट करना. आई एम सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड फीलिंग सो कॉन्फिडेंट ऑन माय ओन सेल्फ कि भाई बीइंग अ न्यू चैनल, मेरी जो भी मेहनत थी वो आज मुझे पेपर को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी फील हुई, रंग लाई है वो चीज, दैट आई एम नाउ केपेबल टू एनालाइज द एग्जाम एंड गिव यू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. कि जो मैं एनालिसिस करती हूँ कि भाई आपके विक्टोरियन एज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रोमांटिक एज से आते हैं, मॉडर्न एज से आते हैं. आप लोग कई बार मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि एंग्लो सैक्सन एज ऑफ रिवाइवल, देन आपकी ऊपर की जो एजेस है, एज ऑफ चौसा से अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करो. ये पेपर आपके लिए एक उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, एंड यू विल बी फीलिंग गुड ऑन दिस पार्ट. ठीक है, विक्टोरियन एज से हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिले. रोमांटिक एज इसलिए मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज इससे हम लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. पीबी शैली से क्वेश्चन आया है, आपका कीट से क्वेश्चन आया है, वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन आया है. मतलब आपके मिले जुले रोमांटिक राइटर्स, उनकी क्रोनोलॉजी
उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स हो गए, कॉकनी स्कूल वगैरह जो हो गए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मॉडर्न एज से हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिले। पेन अवार्ड्स के बारे में आपसे पूछा गया है। स्यूडोनिम्स, जो ये हमारे पुराने टाइम से चला हुआ एक क्वेश्चन था, जो बीच में बिल्कुल यूजीसी नेट वाले देना भूल गए थे, उससे हम लोग को इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। वी हैव मोरालिटी प्ले, जो आपके मिराकल एंड मोरालिटी प्ले होते हैं, जो कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा नहीं पढ़ के जाता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी वेरी इजी फॉर यू। सैमुअल जॉनसन से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बोथ इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड उनकी हु सेड फॉर होम वाले एक क्वेश्चन मैंने देखा, वहां पर आया है। टेंशन मत करना, सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में डीप में देखेंगे। ये सारी चीजें आप लोग के लिए है कि मोटा मोटा आप लोग को पता चले। तैयारी करना स्टार्ट करो तो कौन से सेक्शन से करना स्टार्ट करो। देखो, ब्रिटिश लिटरेचर से 16 क्वेश्चंस एंड लिटरेरी थ्योरी से 15 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि स्टार्टिंग में वो आए तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि अरे मैम लिटरेरी थ्योरी से तो क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट मैंने जब बैठ के देखा तो 15 क्वेश्चंस निकलते हैं। क्या बात कर रहे हो सकता है आप पता नहीं लगा पाए। इतना मतलब लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस मुझे देख के बहुत मजा आई है एंड आई फील सो गुड, क्योंकि जो मैंने कोर्स बनाया था उसमें से मतलब मैं नहीं बोलूंगी, बच्चों के खुद के ही कमेंट से मैं यहाँ पिन कर दूंगी कि उसमें से काफी सारी चीजें आई हैं एंड बिल्कुल डायरेक्ट आई है। जैसे लिटरेरी थ्योरी के बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप लोग को प्रैक्टिस कराती थी एंड मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझाती थी, मेरे पूरे वीडियोस भी है, वैसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि कोरा कौन सा वर्क है, डीकंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लिया, फर्डिनेंड de Saussure का लैंग एंड पैरोल पूछ लिया, देन आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं दो थ्योरी से आए हैं। एक है आपके न्यू क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हम लोग ने पिछले ही कुछ दिनों में इतना ज्यादा डीप में पढ़ा था कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से पिछली बार भी क्वेश्चंस आए, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से पिछली बार भी आपके मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले। देखो भाई, 14 थ्योरीज में से ये प्रिडिक्ट कर पाना कि किस थ्योरी में से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी चीज है एंड आई वांट टू सेलिब्रेट दिस थिंग कि भाई पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो क्लेम मैंने किया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, इससे आएंगे, इसको छोड़ के मत जाना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके उसी से ही आए हैं। देन एक जो कॉन्सेप्ट आया है अगेन, कैम्ब्रिज क्रिटिक्स एंड येल स्कूल के बारे में, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है। जितने भी यहाँ पे पेड मेरे कोर्स के बच्चे हैं, नॉट दैट आई एम ट्राइंग कि मेरे पेड कोर्स में आपको ये चीजें मिलेगी, मैंने कई बार आपको फ्री चीजों में भी ये बता के रखा है। प्लीज कहीं से ये मत सोचना कि भाई आ रही है अपना कोर्स प्रमोट कर रही है। मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं आउट ऑफ द लीग जाके, जो आपको कोई नहीं देता है, उसके बारे में तो मैं थोड़ा सा तो बनता है ना बताना कि मैंने बच्चों को हर एक राइटर, कैम्ब्रिज क्रिटिक को बिलोंग करता है, येल क्रिटिक को बिलोंग करता है, ऑक्सफोर्ड को बिलोंग करता है, बर्मिंघम को बिलोंग करता है, फ्रैंकफर्ट को बिलोंग करता है, इन सभी जितने भी 5 स्कूल मेजर हैं उनकी बच्चों को मैंने बताया है। हर राइटर के बाद मैंने कहा कि मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग लिस्ट बनाते जाओ। जितने भी बच्चों ने ये चीज की थी मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर से बताना, आई विल फील रियली हैप्पी। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के फर्डिनेंड de Saussure से क्वेश्चन आया, फेमिनिज्म से आपको काफी सारी चीजें देखने को मिली, डीकंस्ट्रक्शन से मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला, पोस्ट मॉडर्निज्म से हम लोग को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने देखा था, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन के अंदर इन्होंने डाल के इस पर्टिकुलर चीज को पूछा है कि आप उस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को क्या कहते हो जो ओवर द ईयर्स बनती है, या फिर उस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को क्या कहते हो जो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही जज की जाती है, विच इज सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी। देन एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने भी अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं किया था। भाई मैं जो खुल के बता रही हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था एंड जो नहीं पढ़ाया था, जो मेरे लिए भी न्यू था, वो भी मैं आपको खुल के बताऊंगी एंड अगेन मैं अपने कोर्स में जाके उसको अपडेट करूंगी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे आने वाला बच्चा अगर मेरा कोर्स अवेल करता है तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए। करंट गे एक्टिविस्ट एंड राइटर्स से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, ये मैंने भी कभी नहीं पढ़ा हुआ है एंड मैं इसके बारे में रिसर्च करके आपके कोर्स को अपडेट कर दूंगी। जो मेरा पुराना कोर्स था वो वैसे का वैसा ही सालों साल नहीं चलने वाला है, मैं विद इन 2-3 डेज के अंदर ही उसको अपडेट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इंडियन लिटरेचर 14 क्वेश्चंस, आई वाज लाइक व्हाट। मैंने पिछले इतने टाइम से देख रखा है कि भाई 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, चलो 6 क्वेश्चंस आ गए, उससे ज्यादा इंडियन लिटरेचर से आगे बढ़ता ही नहीं था, पर
14 क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर को टक्कर देने के लिए आ गया है आपका इंडियन लिटरेचर, और वो भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, इंडियन लिटरेचर से पूछे गए थे, करंट राइटर से भी क्वेश्चन, मेजर राइटर से तो आए ही आए थे, गिरीश कर्नाड के वर्क्स दिख जाएंगे, अमिताभ घोष के, खुशवंत सिंह के, जीवी देसानी के, देन हम लोग के इंडियन ट्रांसलेटर्स एंड इंडियन एस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन थे। अगेन मेरी इन पे वीडियोस बन रखी है एंड उस पर मुझे और भी काम करना है, वुड नॉट से कि नहीं वही बहुत है एंड उसको पढ़ के चले जाना, मुझे और भी बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए बनानी है। ऑलरेडी कोर्सेज के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, मेरे कोर्सेज ऑन द रन है, वो बन रहे हैं, जैसे जैसे बनते जाएंगे अपडेट होकर आपको मिलते जाएंगे। तो हम लोग को दलित राइटर्स से अगेन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, भवानी भट्टाचार्य से हम लोग को कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इंडियन राइटर्स की बर्थ क्रोनोलॉजी भी इस बार पूछी गई थी, हालांकि इनके हैप्पी बर्थडे से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब ये ब्रिटिश लिटरेचर को टक्कर दे रहा है एंड इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इंडियन एपिक ट्रांसलेशन, रामायण महाभारत, इनके ट्रांसलेशंस आपसे पूछे गए। करंट फिक्शंस इन मूवी, जो पा वाला एक एग्जांपल आया था, देन आपका कुछ करंट फिक्शंस, कुछ रिसर्च नए नए राइटर्स आए थे, उनसे भी आपका एक क्वेश्चन आया। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बिकॉज दीज आर दोज क्वेश्चंस जो हर बार आपके लिए न्यू होंगे। आप जितने भी एफर्ट्स डाल लो, आप इसको नहीं कर सकते हो, तो हम लोग इनको अवॉइड करेंगे। गिरीश कर्नाड के वर्क आए थे, भाई गिरीश कर्नाड को कौन नहीं पढ़ के जाता है, मैंने इस चैनल पर भी फ्री में पढ़ा के रखा है गिरीश कर्नाड के वर्क्स को और उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को, तो वो आई होप कि आप लोग से बनी होगी। इंडियन एस्थेटिक्स से अब आपके काफी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, जिसपे अगेन विच मेक्स मी टेल, मतलब कि मुझे और भी इसमें वर्क करना है और आप लोग को मैटर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी से 8 क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने सुना कि पेपर 1 में रिसर्च के इतने क्वेश्चंस नहीं आ रखे हैं एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बड़े कम क्वेश्चंस आए हैं, एंड हम लोग के पेपर 2 में हम लोग को देखने को मिले एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं साइटेशन स्टाइल से। मुझे मेरे मैंने पुराना 1 साल पहले वीडियो बनाया था एपीए एमएलए एंड शिकागो स्टाइल पे, बच्चे उस पर जा जाके अब कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो से काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं, विच मेक्स मी हैप्पी, लेकिन उसके करंट एडिशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज ऑन माय पार्ट कि मुझे अपने बच्चों को बिल्कुल नया नया जो सिलेबस है, अपडेटेड कंटेंट है, वो अब प्रोवाइड करना है, जो आप जल्द ही वीडियो देखने वाले हो। सो शिकागो साइटेशन स्टाइल, एपीए लिटरेचर रिव्यू क्या होता है वो आपसे पूछा गया है, एमएलए से आपके 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है, अगर आपने मेरी कभी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे लिटरेचर रिव्यू, पीयर रिव्यू एंड आपका प्लेजरिज्म क्या होता है, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा के रखा है। और भी मेरा इस पे फुल कोर्स भी आने वाला है, सो उसकी टेंशन मत करना। लिटरेरी मूवमेंट से हम लोग को जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले। मैजिक रियलिज्म से बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आया है, रिपीटेड मतलब सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आ रखा है, जहां पे आपसे पूछा गया है कि सलमान रश्दी, गैब्रियल मार्क्यूस एंड आपके एंजेला कार्टर वाला जो एक क्वेश्चन था, वो पहले भी किसी पर्टिकुलर ईयर में आ गया है। जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है। देन मेरी रियलिज्म की एक पूरी वीडियो बन रखी है जिसपे मैंने ये क्वेश्चन करा के रखा है इसी चैनल पे, आप चाहो तो जाके क्रॉस चेक कर लेना। इमेजिज्म से क्वेश्चन आया है, एब्सर्डिज्म, भाई अभी का जो लिटरेरी मूवमेंट्स वाला हम लोग ने वीडियो बनाया था, आई वाज लिटरली शाउटिंग कि एब्सर्ड मूवमेंट, एब्सर्ड थिएटर, एब्सर्डिज्म से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यू ईदर गेट योर सैमुअल बेकेट, यू ईदर गेट हेरोल्ड पिंटर और यू गेट योर एब्सर्ड लिटरेचर या एब्सर्ड थ्योरी। इससे 2 क्वेश्चंस आपसे इसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन बना होगा। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड हम लोग ने रिसेंट वीडियो में 3-4 रिपीटेड क्वेश्चन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से किए थे, जिसका क्वेश्चन आपके सामने आया है। इंप्रेशनिज्म एंड फ्यूचरिज्म से क्वेश्चन देखने को मिले। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिले। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, कॉकनी स्कूल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था। मूवमेंट पोएट्स आपके आए हैं। इस पे भी मेरी फुल कोर्स आने वाला है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लैंग्वेज एंड पेडागोजी से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे बिल्कुल ओवरलुक करके चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आई अग्री कि ये डिफिकल्ट होता है। एंड लैंग्वेज एंड पेडागोजी के अंदर जो आपके लिंग्विस्टिक्स, प्रोसोडी, रिटोरिक्स एंड आपके जो पिजन, क्रियोल एंड आपके ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, फोनीम, मॉर्फोलॉजी, फिलोलॉजी का भी आपका क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। लोन वर्ड्स वाला आपका एक क्वेश्चन आया था जो मुझे देख के बड़ा लगा कि देखो इंडियन लोन वर्ड से भी ये लोग
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसी में आपका एक दो क्वेश्चन आए थे, एक आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज वाला और एक आर्टिकल वाला। अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे किसी बच्चे को रिप्लाई किया कि उनको लग रहा था कि ये सिविक्स टाइप वाले क्वेश्चन है, पर ये लैंग्वेज एंड पेडागोजी के सेक्शन के अंदर आता है। मेरा कोर्स जब आएगा तो आप इन सारे सेक्शंस को उसके अंदर बिल्कुल पढ़ते हुए देखने वाले हो। देन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो हम लोग का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एक बिल्कुल अलग सेक्शन है, उसमें से आए हैं हम लोगों के अफ्रीकन राइटर्स, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय वीडियोस। इसी चैनल पर जाके देख लेना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके राइटर्स ऑफ ब्रिटिश डायोस्पोरा एंड आपके अफ्रीकन राइटर्स से पूछे जाते हैं। बट आपके इस बार ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने इसी चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन राइटर्स को लिस्ट किया है एंड उनके वर्क्स आपको बता के रखे हैं। आप चाहे तो उनको अभी भी जाके देख सकते हैं, आपको पैट्रिक वाइट एंड ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कल्चरल स्टडीज, पिछली बार कल्चरल स्टडीज से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, पर इस बार आए थे आपके 4 क्वेश्चन, लेकिन वो इतने इजी क्वेश्चंस थे। मुझे अभी अभी किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम लिटरली आपके जो लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज वाला जो कोर्स है मैं आंख बंद करके पढ़ के गई थी, उसमें से क्वेश्चंस बन के आए हैं। मुझे एक और बच्चे का क्वेश्चन आया कि कल्चरल स्टडीज मैंने बिल्कुल आपकी यूट्यूब वाली सीरीज को भी फॉलो किया था एंड मैंने पेड कोर्स को भी किया था, मेरे क्वेश्चन कल्चरल स्टडीज वाले सारे सही बैठ गए हैं। रेमंड विलियम्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एंड मेजर राइटर है। रिचर्ड होगार्ट, ईपी थॉमसन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो मुझे भी नहीं आता है, मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू था, गर्ल कल्चर एंड गर्लहुड वाला, तो मैं इस नए कल्चर को उसमें ऐड कर दूंगी एंड जो भी नई नई चीजें होंगी वो आपको अपडेटेड कोर्स के थ्रू मिल जाएगा। अमेरिकन लिटरेचर से जैसा कि हम लोग ने देखा 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्ल्ड विटमैन, मेजर राइटर्स, क्रोनोलॉजी, पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, मतलब कि इन लोग ने फोकस किया कि आपको अमेरिकन लिटरेचर के बारे में क्या क्या पता है, उससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मात्र 3 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड बच्चों को वो आता है। तो बिल्कुल प्लेटो, अरिस्टोटल, इनको तो भुला दिया इन लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस ही नहीं पूछे। आपके ग्रीक क्रिटिक्स हो गए, रोमन क्रिटिक्स हो गए, सैमुअल जॉनसन से एक क्वेश्चन आया था, मैथ्यू आर्नल्ड से एक क्वेश्चन आया था एंड एक और एक क्वेश्चन आया था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। मैथ्यू आर्नल्ड से जो स्वीटनेस एंड लाइट वाला, भाई मैंने कितनी बार उस पर शॉर्ट्स बना के रखी है, बच्चों को एक्सप्लेन कर रखा है, रिसेंट वीडियोस में भी हम लोगों ने पढ़ाया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही वही क्वेश्चन आ गया। सो अगेन दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी, माय एनालिसिस इज वर्किंग। देन लिटरेरी टर्म्स एक ऐसा सेक्शन है जिसकी तो आपको बिल्कुल बर्डन लेनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी उससे ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जो आप एक्सपेक्ट करोगे। भाई मेटाफर, सिमिली, ओनोमेटोपिया एंड ये सारी चीजों को हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। पेरीफ्रेजिस पूछा गया है, पैथेटिक फैलेसी पूछा गया है, एंटीसीडेंट, कोलोकेशन, कॉपुलर वर्ब एंड प्रोटेसिस, ये बच्चों को नॉर्मली नहीं पता होते हैं। मैं इन पे वीडियोस आपके लिए अलग से जरूर से बनाऊंगी, लेकिन इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज 2 क्वेश्चंस के लिए हम लोग 1000 लिटरेरी टर्म्स को याद करें, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ठीक है। लास्टली हम लोग आ जाते हैं अपने कोर्सेज के ऊपर जिसकी आप लोग ऑलरेडी क्वेरी कर रहे हो। ये मेरे कोर्सेज हैं, ये अवेलेबल है, ये आप सबको पता है। जो आपको 3 नीचे कोर्सेज दिख रहे हैं अगले मंथ तक आपके सामने आ जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। आपको आने वाले 2-3 महीनों में आपके इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रेश अपडेटेड कोर्सेज लेक्चर के साथ एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाले हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहना। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है एंड लगता है कि मैम के अगर मैंने कोर्सेज ले लिए या मैंने इनसे पढ़ लिया तो मुझे किसी XYZ कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है, मेरा काम इनके यूट्यूब चैनल और इनके पेड कोर्सेज से हो जाएगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया। बीइंग अ न्यू चैनल, मेरे व्यूज कम थे एंड मतलब लोग इतना ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं देखते थे, पर आप लोग ने जिस टाइप का मुझे कमेंट किया है, जिस टाइप से मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को लाइक किया है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग के लिए जो कंटेंट आएगा वो बिल्कुल जबरदस्त होगा। ठीक है। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज तो इस बार स्टार ऑफ द शो रही है, सभी बच्चों को बहुत हेल्प एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट कराया है पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने। अगर अभी से ही तैयारी करना चाहो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे आके क्वेरीज कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको मेरा फ्री कंटेंट मिल ही रहा है। टेलीग्राम पर बच्चों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इतनी ज्यादा उनको मदद मिली है मेरे फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री पोल्स वगैरह से, दैट एवरी वन ऑफ यू इज थैंकफुल।
ओवरऑल हमारी ये 6 महीने की जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पेपर क्योंकि मॉडरेट है, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जाने वाली है। इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा मतलब वो रहना, तैयार रहना, कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन इस पेपर ने हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है एंड इफ यू आर अ गुड लर्नर एंड मेरी तरह एनालिटिक्स करना जानते हो या फिर मेरी एनालिटिक्स पे ट्रस्ट करते हो, सो मेरे साथ बने रहना। आपका आगे आने वाला जो अटेम्प्ट है वो इतना अच्छा होने वाला है। यू कैन ट्रस्ट मी नाउ फॉर दैट बिकॉज़ आई एम ऑल्सो शॉक टू सी कि जो भी मेरी एनालिसिस जो मेरी नॉलेज थी वो बिल्कुल सही पाथ पे बैठी है एंड आई एम डूइंग गुड फॉर यू पीपल। तो आप लोग अगर अपना सपोर्ट दिखाएंगे, वी बोथ आर गोइंग टू ग्रो इन अवर फ्यूचर एंड अवर करियर्स वेरी वेरी नाइसली। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।